बेटा बड़ी भारी मात्रा में किस कारण उपयोग हुआ है? आज एक जो रीति नीति के तहत हर संगठन में 3 साल के बाद बदलाव किया जाता है, नया गठन किया जाता है, दायित्व बदले जाते हैं। उसी कड़ी में आज हमारा ये तहसील कार्यकारिणी का गठन था और यहीं से तहसील कार्यकारिणी से 7 सदस्य जिला समिति में भेजे गए हैं जो कि जिले में जाकर काम करेंगे अपना। इसमें इस जो आपके ये जो सम्मेलन हुआ है इसमें कितने गांव के लोग शामिल हुए आज? इसमें हमारी जो ग्राम समितियाँ 52 ग्राम समितियाँ तो बन चुकी है और वो प्रक्रिया आगे भी ग्राम समितियों को बनाने की चल रही। 52 ग्राम समितियाँ तो शामिल थी आज। उसके अलावा हमारी खंडवा जिले की सभी तहसीलों से जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता सभी पधारे थे, जिलाध्यक्ष पधारे हमारे और पूरी जिले की टीम पधारी थी। अच्छा, इसका आपका उद्देश्य क्या था मुख्यतः जो आप इकट्ठा हुए? उद्देश्य ये है कि जो किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, जैसे ये बीमा नीति के तहत बीमा का मतलब सही पालन ना होना बिना बीमा नीति का, और जब फसल बर्बाद होती है किसानों को उसके लिए आंदोलन, धरना, ये वो जमाने भर के प्रदर्शन करना पड़ता है। उसके बाद भी किसान को जो पर्याप्त बीमा राशि मिलना चाहिए वो मिलती नहीं है। अभी कुछ गाँवों में चंद किसानों को बीमा आया है, तो उदाहरण के लिए किसी की प्रीमियम राशि कटी है 5,500 रुपये, तो उसको बीमा राशि आई है 300 कहीं 200 रुपये। अच्छा, इसमें जैसे अभी आपने बताया कि 5,000 बीमा राशि कटी है और 300 आए, प्रीमियम आई है। इसमें आप क्या कदम उठाएंगे? अब हम तो इसके लिए हमारा जिला संगठन ने पूरी तैयारी कर ली है। पिछले 1 साल से हम लोग RTI के तहत कागज निकाल रहे हैं। पिछले 6 फसलों का 3 साल का, पिछले 3 सालों का 6 फसलों का हम दावा राशि याचिका लगाने जा रहे हैं जबलपुर हाईकोर्ट सितंबर के पहले सप्ताह में, और उसमें राज्य सरकार और बीमा कंपनी दोनों पार्टी बनेगी। उसके बाद भी अभी जो फसलें बर्बाद हुई है उसको लेके हमारा एक ज्ञापन कार्यक्रम अभी तय हुआ था बुधवार का, मगर वो सास की छुट्टी आने की वजह से 1-2 दिन के आगे कर सकते हैं हम उसको। और सरकार ने अगर समर्थन मूल्य पे सोयाबीन और मक्का की खरीदी नहीं करी तो हम लोग निश्चितकालीन धरने पर खालवा तहसील में भी बैठेंगे और जिले में भी बैठेंगे। जिले में भी बैठेंगे। हाँ। क्या परिचय? बुधवार को किस चीज़ को देखते हुए ज्ञापन दोगे आप? हम अब क्या है कि हर बुधवार यहाँ आते हैं अनुविभागीय अधिकारी खालवा में, चूँकि बुधवार छुट्टी आ रही है तो फिर तहसीलदार रहेंगे खालवा, तो द्वारा तहसीलदार के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को हम लोग ज्ञापन देंगे और उसमें अल्टीमेटम बाकायदा देंगे निश्चितकालीन धरने का, अगर हमारी समर्थन मूल्य पे सोयाबीन और मक्का की फसल नहीं खरीदी जाती। एक तो ये प्रकृति की मार से फसलें आधी से भी कम वैसे भी हो चुकी है। आपको परिचय बताएं। मैं सुरजीत सिंह मिन्हास, जिला उपाध्यक्ष संयुक्त कृषक संगठन जिला खंडवा। आज आपको जो नया दायित्व मिला है इसमें आप आगे क्या क्या नए काम करना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं भगवान बलराम को नमन करते हुए सभी का धन्यवाद करता हूं कि जैसा कि संगठन की रीति नीति है कि हर 3 वर्ष में नवीन कार्यकारिणी का गठन होता है, जिसमें मुझे अध्यक्ष पद का दायित्व मिला है। मेरा उद्देश्य खालवा तहसील क्षेत्र में और ज़िले में किसानों की जो भी समस्याएं हैं उनको शासन प्रशासन के समक्ष उठाना, और सर्वप्रथम हमारा लक्ष्य सोयाबीन मक्का की 100% समर्थन मूल्य पर खरीदी, और वर्तमान में जो सोयाबीन और मक्का में प्राकृतिक प्रकोप की वजह से जो नुकसानी हुई है उसको RBC की धारा 6(4) के तहत राहत राशि दिलाना और बीमा भी दिलाना, ताकि किसानों का आर्थिक रूप से शोषण ना हो सके। साथ ही हमारा उद्देश्य यह भी रहेगा कि संगठन के माध्यम से जो खालवा उद्वहन सिंचाई जो कि मूर्त रूप ले रही है उसका क्रियान्वयन 100% हो और हर किसान को उस पानी का फायदा मिले, जिससे किसान की आर्थिक और सामाजिक उन्नति हो सके। अच्छा, ये जो अभी उद्वहन सिंचाई योजना इस वर्ष से चालू होने की संभावना है? जी, जैसा कि अभी कंपनी से हमारे जो भी बात हुई है उनके मैनेजर से, तो उनका कहना है कि फेज़ 2 का काम लगभग पूरा हो चुका है और आगामी रबी सीजन में उसकी टेस्टिंग और मतलब प्रैक्टिकली रूप से उसको हर खेत में उतारने का प्रयास किया जाएगा। परिचय दीजिए आपका। मेरा परिचय है राहुल खोरे, मैं ग्राम बखार का निवासी हूँ। साथ ही अभी हम संगठन के माध्यम से जैसे कि पानी आ गया है तो हम किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग प्लांट या एथेनॉल प्लांट की भी मांग हम माननीय मंत्री जी के समक्ष और शासन प्रशासन के समक्ष रखेंगे, क्योंकि जब पानी आ जाएगा तो किसान की फसल को एक उचित लाभ मिले, उचित दाम मिले, इस हेतु संगठन का प्रयास आगामी 3 वर्षों में रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या है, सीधे अपने किसानी शब्दों में मैं आपको बता दूं कि सरकार को पता ही नहीं कि हमने मक्का की फसल बोई। अगर हम संगठन में समर्थन मूल्य की बात करेंगे तो सरकार को यही नहीं पता कि हमारे क्षेत्र
फसल बोई जाती है। हमें मक्का समर्थन मूल्य पे खरीदे सरकार, यही एक विषय ईमानदारी से रखना है। आने वाले जो बुधवार 3 तारीख में हम संख्या के रूप में खलवा में उपमंडी खलवा में सब और जिम्मेदारी से संबंधित विभाग और संबंधित अधिकारी से बात करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि इसका काम बगैर पैसे से हो। पैसे लेकर तो सब करा लेते लगा और कोरोना जमाने के और संगठन के कार्यकर्ता का काम है कि वो अधिकारी से लड़े झगड़े कि आपको ये काम करना पड़ेगा।